हर तीसरे इंडियन को आज एक हिडन हेल्थ प्रॉब्लम है जहां उनके जॉइंट्स, किडनीज और लिवर पे अटैक हो रहा है कॉन्स्टेंटली। और शॉकर ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि चल क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ हाई यूरिक एसिड की, जो सिर्फ नॉन वेज या बियर लवर्स का ही इश्यू नहीं है, बल्कि आज एक वेजिटेरियन इंडियन किचन प्रॉब्लम बन चुका है। आपको लगता होगा कि यूरिक एसिड सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट नंबर है, लेकिन सच ये है कि इसका हाई होना आपके अंदर छुपा हुआ गाउट, किडनी स्टोन्स और जॉइंट डैमेज की कहानी एक्चुअली बता रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी प्लेट से ही इसका सल्यूशन शुरू कर सकते हो। और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप 7 फूड्स जो नेचुरली यूरिक एसिड को फ्लश करने में, किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने में और आपके जॉइंट्स को फ्रीली मूव करने में, सूजन और दर्द से दूर होने में आपकी मदद करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब फूड आपके घर के किचन में ही आसानी से मिल जाएंगे। मैंने आपको इसके पहले के पॉडकास्ट में बताया था टॉप 5 फूड्स जो आपको यूरिक एसिड में कंप्लीटली अवॉइड या कम कर देना चाहिए। इस पॉडकास्ट में क्या ऐड करना उसकी बात करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनको यूरिक एसिड, किडनी हेल्थ का प्रॉब्लम है या जिनको आप प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूएबल हेल्थ का नॉलेज घर घर तक पहुंचे और भारत को हम वापस से सोने की चिड़िया बना सके, तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज होने वाला पॉडकास्ट आप मिस ना करें। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। सबसे पहला फूड आता है ऑरेंज, आंवला या खट्टे फ्रूट, साइट्रस फ्रूट्स। इसमें होता है विटामिन सी का मैजिक। विटामिन सी डायरेक्टली यूरिक एसिड को ब्लड से निकालने में हेल्प करता है, किडनीज की फ्लशिंग पावर को बूस्ट करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि रेगुलर विटामिन सी इनटेक से यूरिक एसिड लेवल जो है वो 0.3 टू 0.4 mg पर डेसिलीटर तक गिर सकता है। आंवला तो इंडिया का विटामिन सी सुपरस्टार है। एक छोटा सा आंवला 2 ऑरेंजेस के विटामिन सी के बराबर होता है। ऑरेंज, मौसम्बी, लेमन जैसे साइट्रस फ्रूट अल्कलाइन कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिसॉल्व होने में हेल्प मिलती है और जॉइंट पेन कम होता है। एक स्टडी में जो लोग 500 mg विटामिन सी डेली लेते थे, उनका गाउट का रिस्क 44% कम हुआ कंपेयर टू बाकी लोगों से। इसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं? आंवला जब सीजन में है तब हर रोज 1 या 2 फ्रेश आंवला लीजिए या 20 टू 30 ml जूस डाइल्यूट करके पानी में आप पी सकते हैं। इसका जब सीजन नहीं है तब आप पाउडर ले सकते हैं, मे बी ½ टीस्पून या 1 टीस्पून जितना आपने हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके उसे ले लिया, या दिन की शुरुआत में आप उसे ले सकते हैं। ऑरेंज और मौसम्बी का जूस अवॉइड कीजिएगा, बट होल फ्रूट आप जरूर ले सकते हैं, मे बी मिड मॉर्निंग स्नैक के रूप में या इवनिंग स्नैक के रूप में बिफोर सनसेट आप ले सकते हैं। एक और आसान सा तरीका, नींबू पानी लेना। हर रोज 1 ग्लास, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन, आधा लेमन निचोड़ दिया, बिना शुगर के आपने उसे ले लिया, तो वो हाइड्रेट भी करेगा, यूरिक एसिड भी फ्लश आउट करेगा। जब आप कोई फ्रूट ले रहे हो जैसे ऑरेंज या मौसम्बी या कीवी, तो उसको खाते वक्त साथ में थोड़े से नट्स जैसे वॉलनट्स भी आप ऐड कर सकते हो, ताकि शुगर अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। ये हुआ विटामिन सी फूड्स जो एक नेचुरल यूरिक एसिड वैक्यूम क्लीनर का काम करेंगे। दूसरा आता है क्यूकम्बर, ककड़ी या लौकी। ये हाइड्रेशन हीरोज है। हाई यूरिक एसिड का सबसे बड़ा सोल्यूशन है हाइड्रेशन। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो किडनीज जो है वो यूरिक एसिड को फ्लश नहीं कर पाती है। खीरा यानी ककड़ी के अंदर और बॉटल गार्ड यानी लौकी के अंदर 90% से भी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। क्यूकम्बर के अंदर 96% और लौकी के अंदर 95%। तो ये एक्सीलेंट नेचुरल हाइड्रेटर्स है। ये वेजिटेबल्स बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को भी डिसॉल्व करते हैं, और लौकी तो आयुर्वेद में भी किडनी क्लिनजिंग और जॉइंट हेल्थ के लिए यूज होती रही है। क्यूकम्बर के मिनरल्स पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर बैलेंस और किडनी फिल्टरेशन को भी इम्प्रूव करती है। अगर हम लौकी की बात करें तो 150 टू 170 mg पोटेशियम होता है पर 100 ग्राम। क्यूकम्बर के अंदर 150 mg होता है। सो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होते हैं, अराउंड 12 टू 15 कैलोरीज पर 100 ग्राम। सो विच मीन्स कि वो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फाइबर कंटेंट भी अच्छा है, तो गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी।
स्टडी ये कहती है कि हाई फ्लूइड इनटेक आपके गाउट अटैक को 30 to 40% कम कर देती है। तो जब आप वाटर रिच फूड जैसे क्यूकम्बर, लौकी ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके गाउट और यूरिक एसिड हाई होने के रिस्क को कम भी करेगा और प्रिवेंट भी करेगा। इसे आप कैसे खाएं? ककड़ी को सैलेड के रूप में ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, मिड मील के स्नैक के रूप में ले सकते हैं। आप चाहो तो उसे कैरी भी कर सकते हो, काटने की भी ज़रूरत नहीं है। मे बी आप मीटिंग के दौरान या ये पॉडकास्ट देख रहे हो उसके दौरान ऐसे ही खा सकते हो। यू डोंट नीड एनीथिंग। लौकी सूप में आप यूज़ कर सकते हो। मे बी चना दाल और लौकी का सब्जी बना सकते हो। लौकी का जूस बिना शुगर आप ले सकते हो। लौकी का चीला बना सकते हो। समर अगर है तो लौकी जूस के साथ आप थोड़ा सा पुदीना और धनिया पत्ता ऐड कर दोगे तो वो नेचुरल किडनी क्लिंजर बन जाएगा। खीरा और लौकी को समझो अपना नेचुरल कूलेंट और यूरिक एसिड फ्लश बटन। ये सिर्फ आपको ठंडक नहीं देगा बल्कि आपके ब्लड से एक्सेस एसिड निकलने में भी मदद करेगा। तीसरा आता है धनिया पत्ते, सो कोरिएंडर या कोरिएंडर सीड्स। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, पार्सले। ये हर्बल डिटॉक्सिफायर है। यूरिक एसिड मैनेजमेंट का की है किडनी का फ्लशिंग। और कोरिएंडर यानी धनिया और पार्सले दोनों में ही नेचुरल डायरेटिक्स है, मतलब यूरिन आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज करते हैं ताकि एक्सेस यूरिक एसिड इजीली बॉडी से निकल जाए। धनिया के सीड्स और पार्सले लीव्स में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और किडनी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये हर्ब्स अल्कलाइजिंग इफेक्ट भी देंगे जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिसॉल्व करने में मदद करेंगे। अगेन एक स्टडी ने शॉकिंगली ये दिखाया कि एक दवाई जो फ्यूरोसेमाइड होता है, जिससे आपका यूरिन प्रोडक्शन फिल्टरेशन बूस्ट होता है, उतना ही असर कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट से हुआ। कैसे इसे लेना? पहला, धनिया का पानी। 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स को आप ओवरनाइट सोक करके सुबह पानी के साथ सिप करके आप पी सकते हैं। सीड्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप पार्सले या कोरिएंडर की चाय, हर्बल टी बना सकते हैं। उसे बॉईल करके हर्बल टी के रूप में ले लिया। या डेली मील में आपने फ्रेश कोरिएंडर चटनी बना ली, या दाल या सब्जी में सूप में आपने ऊपर से गार्निश कर दिया। ग्रीन स्मूदीज में आपने उसे ऐड कर दिया। मे बी कोरिएंडर, क्यूकम्बर दोनों एक साथ भी ऐड किया जा सकता है। चौथा आता है वॉलनट्स, अखरोट। ये है हेल्दी फैट, आपके जॉइंट और इन्फ्लेमेशन का एक बहुत पावरफुल इलाज। हाई यूरिक एसिड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉइंट इन्फ्लेमेशन और पेन। जो अखरोट है उसके अंदर ALA जो ओमेगा 3 का एक सोर्स है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जैसे CRP और साइटोकाइंस को नेचुरली कम करते हैं। अखरोट एक पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, पॉलीफिनॉल्स का। इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है 16 mg/g तक। ये कंपाउंड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं जो गाउट और इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है। अगर फैट प्रोफाइल की बात करें तो वॉलनट्स के पास है सबसे बेस्ट रेशियो। पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैट का रेशियो लगभग 8.2:1 का होता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है हेल्दी फैट ज्यादा और अनहेल्दी फैट कम होता है, जो जॉइंट्स और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए जबरदस्त है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, वॉलनट्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेशली ALA एक ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं जिसका नाम है URAT1। ये ट्रांसपोर्टर नॉर्मली यूरिक एसिड को बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब करता है। जब ये ब्लॉक होता है तो यूरिक एसिड ज्यादा इफेक्टिवली एक्सक्रीट होता है, मतलब यूरिक एसिड का नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वॉलनट्स डायरेक्टली जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस को सूद करने में मदद करेगा। वॉलनट्स के हेल्दी फैट्स हार्मोनल बैलेंस और किडनी फंक्शन को भी सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली हेल्पिंग यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। 28 ग्राम ऑफ वॉलनट्स यानी कि 7 पीसेस 2.5 ग्राम ऑफ ALA ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है, जो रेगुलर इंटेक से इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, ये स्टडी कहती है। बट एवरीडे कितना खाना चाहिए? एग्जाम्पल है, हर रोज सुबह उठने के साथ में भी आप 2 अखरोट सोक करके ले सकते हैं। सोक करने से इसके अंदर का टेनिन जो है वो दूर होगा, जिसकी वजह से, या कम होगा, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो इजी हो जाएगी। आप चाहो तो सैलेड, स्मूदी या रायते के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। मे बी आप वॉलनट्स का ट्रेल मिक्स बना सकते हो। आप अखरोट, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, तीनों को कंबाइन करके ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्नैक हो जाएगा यूरिक एसिड पेशेंट्स के लिए। पूरे दिन के दौरान आइडियली अगर आप कोई भी किस्म के नट्स लेते हैं तो इन टोटल 10 से ज्यादा आप अवॉइड करें। तो अगर आप अखरोट के साथ साथ बादाम भी लेते हैं
तो ऐसा ना हो जाए कि दोनों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, तो आइडियल रेशियो ये होगा कि 5 to 7 आमंड्स ले लिया आपने या 2 अखरोट जैसा ले लिया, विच इज गोइंग टू बी इनफ। पांचवा मेरा सबसे फेवरेट है, अगर आपको ये कहीं से मिल जाए ये आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करेगा, और वो है चेरीज। ये नेचर का यूरिक एसिड मेडिसिन है। चेरीज, स्पेशली टार्ट चेरीज जो है उसके अंदर एंथोसियानिन्स होते हैं जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन को और यूरिक एसिड दोनों को वो टारगेट करते हैं। रिसर्च ने क्लियरली ये दिखाया है कि चेरीज खाने से गाउट अटैक्स का रिस्क 35% तक कम हो जाता है। एंथोसियानिन्स किडनीज को यूरिक एसिड फ्लश करने में हेल्प करते हैं और जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल सेटल होने से उसे वो रोकेगा। साथ ही चेरीज जो है वो नेचुरल पेन रिलीफ देते हैं बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। अ लैंडमार्क स्टडी ट्रैक्ड 633 पेशेंट्स ओवर अ ईयर, और ये पता चला कि एटलीस्ट 10 चेरीज जब उन्होंने 48 आवर विंडो के अंदर लिया तो 35% लोअर रिस्क ऑफ गाउट अटैक देखा गया कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने चेरी नहीं लिया था। नाउ दिस इज ह्यूज। इसे आप कैसे खा सकते हैं? हाफ कप टू 1 कप चेरी या 10 चेरी जितना आपने एज अ स्नैक ले लिया, या ऑफ सीजन में आपको अगर अनस्वीटेंड टार्ट चेरी जूस अगर मिलता है 30 to 40 ml डाइल्यूटेड, आप उसे ले सकते हैं। फ्रोजन चेरी भी ऑप्शन है, बट प्लीज मेक श्योर कि उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको चेरीज मिल जाते हैं होल फॉर्म में खाइए, नहीं मिलता है जूस मिलता है तो देखिए कि जूस पीने के चक्कर में आप एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स वो सारी चीजें ना लें। अगर आपको सही में कोई गुड क्वालिटी मिलता है तो ही लीजिए, और इफ यू डोंट फाइंड अ फ्रूट और अ जूस तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बाकी की चीजें आप जरूर ऐड कर सकते हैं। छठा, आप खुश हो जाएंगे जान के, शायद आप ले रहे होंगे, जीरा, धनिया, अजवाइन का पानी। ये ट्रेडिशनल फ्लश ड्रिंक है। यस, ये तीनों सीड्स एक साथ लेने का इफेक्ट जो है वो सिनर्जिस्टिक होता है, यानी कि एक दूसरे की इफेक्ट को वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनके बेनिफिट जो है वो मिलके स्ट्रांग हो जाते हैं। हर एक का अपना यूनिक रोल तो है, पर जब आप इन्हें वाटर इन्फ्यूजन के फॉर्म में लेते हो तो एक्टिव कंपाउंड्स रिलीज होके यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में ये मदद करते हैं। जीरा गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, किडनी फिल्टरेशन को एक्टिव रखता है। स्टडीज ने ये दिखाया है कि जीरे का एक्सट्रैक्ट, क्यूमिन एक्सट्रैक्ट जो है उसने एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को अप टू 80% तक बढ़ा दिया। धनिया के जो सीड्स है वो नेचुरल डायूरेटिक है, जैसे हमने बात करी। अजवाइन एसिडिटी को कम करेगा, ब्लोटिंग को कम करेगा और बॉडी में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ाएगा। आयुर्वेद में अजवाइन को दीपन पाचन बोला गया है, विच मीन्स कि वो मेटाबॉलिज्म को इग्नाइट करने वाला है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है यूरिक एसिड के लिए एक नेचुरल हर्बल टोनिक की तरह काम करता है। इसे आप कैसे पी सकते हैं? 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और आधा टीस्पून अजवाइन को रात को पानी में सोक कर दीजिए। सुबह इसे 5 से 7 मिनट बॉईल कीजिए और स्ट्रेन करके जो गर्म है उसे सिप बाय सिप पीजिए। इन अ वे ये हर्बल टी जैसा हो जाएगा, और इसे आइडियली सुबह एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। सातवां और आखिरी है करी पत्ते। अगर आप जेन्युइनली यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं आसान तरीके से, आप लाइफस्टाइल और सही सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन करके इस इफेक्ट को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो डैमेज हो रहा है उसे इफेक्टिवली रिवर्स कर सकते हैं। आई हाईली रेकमेंड सत्वम में हमने किडनी डिटॉक्स जो लॉन्च किया था, अब तक इतने सारे लोगों को किडनी प्रोफाइल इंप्रूव करने में हेल्प किया है। वो किडनी स्टोन हो, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन या ओवरऑल यूटीआई से लेकर कोई भी किडनी रिलेटेड इश्यूज को दूर करने में, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड कम करने में हेल्प किया है। गाउट से लेकर सब कुछ उसमें, सैलरी, कालमे, गोखरू, मिल्क थिसल, ऐसे कुछ पावरफुल हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स है कि जिसका कॉम्बिनेशन राइट अमाउंट में है, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करे, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ, ताकि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज में देखा गया कि नेचुरली बिना कोई चेंज किए सिर्फ सप्लीमेंट से ही उनका यूरिक एसिड से लेकर अलग अलग इश्यूज में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मिला हो। सत्वम का किडनी डिटॉक्स आइडियली आपको मील के 30 मिनट्स पहले लेना है, दिन में 2 बार। अगर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड हाई है तो आइडियली 7 to 14 डेज तक 2 लेने हैं, यानी कि टोटल पूरे दिन में 4 होंगे। अगर आप ज्यादा डिटेल चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आप rhnfit.com/kidney वहां पर जा सकते हैं और स्पेशली 20% डिस्काउंट पाने के लिए HHS20 ये कोड को यूज कर सकते हैं। 7वें फूड की बात करते हैं, करी लीव्स, करी पत्ते। ये देसी किडनी डिटॉक्सिफायर के रूप से जाना जाता है। हम सब ने करी लीव्स को बस तड़के के लिए यूज किया है, लेकिन ये एक्चुअली एक पावरफुल मेडिसिनल
मेडिसिनल लीफ है। करी लीव्स के अंदर अल्कलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनीज को डिटॉक्सिफाई करते हैं और उनके फिल्टरेशन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ये बॉडी के एसिड अल्कलाइन बैलेंस को बेटर बनाते हैं, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगेन डिसॉल्व होने में मदद मिलेगी। साथ ही जो करी लीव्स है वो लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं और हेल्दी लिवर प्लस किडनी इज इक्वल टू यूरिक एसिड कंट्रोल। उसे आप कैसे ले सकते हैं? डेली आपके कुकिंग में तड़के के रूप में तो ऐड करिए ही करिए। आप दाल, सांबर या चटनी में उसे ऐड कर सकते हैं, या आप करी लीफ की टी बना सकते हैं। 5 से 6 फ्रेश पत्ते ले लिए, बॉईल करके आपने हर्बल टी बना लिया, या उसकी चटनी बनाइए, साउथ इंडियन स्टाइल चटनी एज अ साइड डिश, रोटी, इडली, डोसा के साथ ले सकते हैं। फ्रेश लीफ को डायरेक्टली आप च्यू करना भी एक सिंपल ऑप्शन है अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल हो। सो यहाँ पे हमने टॉप 7 फूड्स की बात करी। आंवला, ऑरेंज या साइट्रस फ्रूट्स, लौकी या ककड़ी, कोरिएंडर या पार्सले, वॉलनट्स, चेरीज, जीरा, धनिया, अजवाइन का पानी और करी पत्ते। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें मोटिवेशन देती है। जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे और मेरी टीम को होती है। और क्या जानना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक टॉप 5 फूड्स टू अवॉइड इन यूरिक एसिड नहीं देखा है तो उसके बाद आप ज़रूर देख सकते हैं। याद रखिए, भारत को फिट बनाने का काम आपका भी है। जब आप बदलाव लाते हैं और आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो ये सिर्फ शेयरिंग नहीं हुआ, ये कैरिंग हुआ, कैरिंग फॉर आवर भारत माँ। और जब आप इसे स्प्रेड करने में सहयोगी बनते हैं तो आपको नहीं पता आप कितना बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप उसे पहुँचाएं। आपको मैं वापस नेक्स्ट सैटरडे शाम को 7 बजे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। ज़रूर बताइएगा और क्या जानना चाहेंगे। आई कीप गेटिंग योर रिक्वेस्ट एंड मैं ट्राई करती हूँ। जैसे यूरिक एसिड, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने पूरा पॉडकास्ट बनाया। डू शेयर योर फीडबैक। ऑल्सो आप इसे स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी जरूर सुनिए इफ यू आर ट्रैवलिंग क्वाइट अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स। जो लोग नहीं जानते हैं, आरएचएन सप्लीमेंट्स मेरी खुद की ब्रांड है। मैंने जो कुछ सालों पहले शुरू करी थी जस्ट विद एन इंटेंशन कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, क्वालिटी सप्लीमेंट्स दे जो करोड़ों के शरीर के लिए बना है, जो आपका बॉडी डिजर्व करता है, ना कि कोई चीप सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट टाइम मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।